मैथ्स एकेडमी में बच्चों फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज मैंने कुछ प्रॉब्लम्स का सेट लिया है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने लिया था उसी तरह आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स का सेट लेंगे। वो इस प्रकार है, जैसा कि आप इस सेट में देख रहे हैं कि मैंने पहला सेट लिया है। पहला सेट में 3 क्वेश्चन को लिया है। तीनों क्वेश्चन एक लगभग आइडेंटिकल क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन यदि मैं सॉल्व करता हूं तो उससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन में मैंने लिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स 1 प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि लेफ्ट साइड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये मेरा लेफ्ट साइड का हो गया। अब इसे मैं केवल सॉल्व कर रहा हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है बेस्ड है, हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 पढ़ा है हम लोगों ने। ये कुछ बेसिक फार्मूला है जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और अगेन साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, ये बेसिक फार्मूला है। अब इसका केवल हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। अब इस फार्मूला को हम लोग देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाते हैं तो बचा यहाँ क्या, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या बचा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या होगा कि 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो अब क्या करते हैं कि इसको उसी फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही तोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया वैल्यू। अब देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए इस बेसिक फॉर्मूले पे, तो यहाँ क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाते हैं। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसी बेसिक फॉर्मूले से कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं वैल्यू। तो ये वैल्यू हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का रिवर्स है। डेट मीन्स से इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक थीटा इक्वल्स होता है 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये हम लोग जान रहे हैं। तो अब ये वैल्यू देखिए 1 हो गया, डेट मीन्स RHS प्रूफ हो गया। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दूसरे क्वेश्चन के लिए हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लें। 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा, तीसरा क्वेश्चन खुद ब खुद आपसे सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये देखिए कि जैसे हम लोग जानते थे, क्या जान रहे थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। ये बेसिक फार्मूला से हम लोग जान रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो अब इसमें क्या होता है कि कॉट स्क्वायर थीटा को उठा के राइट साइड ले जाते हैं तो बचा यहाँ क्या मेरे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखते हैं ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए वैल्यू इसका क्या हो जाएगा,
कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे कॉस को उठाकर राइट साइड ले गया था, और तो यहाँ पे यदि हम साइन को उठा के राइट साइड ले जाते हैं तो बचेगा क्या कॉस को उठाकर राइट साइड ले जाते हैं तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हुआ था। उसी तरह यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक रिवर्स होता है किसका साइन का रिवर्स होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, वैल्यू मेरा 1 आ गया। यहाँ देख लीजिए कॉसेक थीटा इक्वल्स क्या होता है 1 बाय साइन थीटा, यहाँ लिख दिया मैंने। तो इसी तरह हम तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं कुछ हिंट्स दे दे रहा हूँ तीसरे क्वेश्चन के लिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। अब यहाँ देखिए ये सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा वैल्यू। अब क्या करेंगे इसको सेक स्क्वायर थीटा, अब एक हम लोग रिजल्ट जानते थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। तो इसमें अब क्या करते हैं इसका वैल्यू केवल सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टेन स्क्वायर को उठा के राइट साइड ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 को उठा के लेफ्ट साइड ले आते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। तो कुछ स्टेप मैं आपके लिए रहने देता हूँ, उसे आप सॉल्व कर ले, मैं आशा करूँगा। उसी तरह मैंने दूसरा सेट लिया है कि उसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स माइनस 1, एंड दूसरा क्वेश्चन लिया है मैंने टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स माइनस 1, एंड थर्ड क्वेश्चन है मेरा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स 1, एंड फोर्थ क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स 1। तो मेरा ये कोशिश रहेगा कि मैं जितना भी सेट ले रहा हूँ उसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन हो, ताकि आपको समझने में या बनाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। तो जैसा कि पहले सेट में ये पहला क्वेश्चन है मेरा, इससे पहले वाला जो मैंने सेट लिया था तो उसमें भी लगभग उसी क्वेश्चन से ये रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट साइड का है ये। अब ये देखिए कैसे रिलेटेड है ये। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल्स 1 बाय कॉसेक थीटा होता है। इसी का जस्ट हम लोग रिवर्स ले लें, कॉसेक थीटा इक्वल्स 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या होगा कि ये इसे मैंने 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख लिया यहाँ पे। अब क्या करते हैं इससे माइनस साइन हम लोग कॉमन ले लेते हैं। माइनस साइन क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसे पहले भी जाना है कि जब भी हम लोग आइडेंटिटीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमको अकॉर्डिंग टू आंसर जो हम लोगों को लाना रहता है उस पर ध्यान रखते हुए इसे सॉल्व करना है। चूँकि हम -1 है तो हम माइनस साइन लेकर देखें
ताकि रिजल्ट में क्या अंतर आता है ये देख लें हम लोग। सबसे पहले यहाँ माइनस हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये प्लस हो गया, इसका साइन हो गया माइनस हो गया। अब देखिए हम लोग एक और रिजल्ट जान रहे हैं, बेसिक फॉर्मूले से क्या जान रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। ये हम लोग पिछला क्वेश्चन में भी हम लोग देख चुके हैं, इसका वैल्यू 1 होता है। तो अब यहाँ इसका वैल्यू केवल सब्स्टिट्यूट करना है, -1 हो गया, ये RHS के प्रूफ इक्वल हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि पहला क्वेश्चन कैसे प्रूफ हुआ, पिछला क्वेश्चन का ही कंसेप्ट इसमें भी यूज किया गया है। सारा क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होता है, केवल हम लोग उसे अप्लाई करना यहाँ सीख रहे हैं। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा -1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स -1। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि इसको चेंज कर लेंगे सेक में, अगेन फिर माइनस साइन कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ माइनस साइन कॉमन लिए थे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिर अगेन -1 उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसे सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। केवल ध्यान रखना है इस रिजल्ट का यूज़ करना है हम लोगों को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, इस रिजल्ट का यूज़ करना है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व नहीं होता है प्लीज़ कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाऊँ तो उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूँ। तो अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन मेरे पास है कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स 1। अब देखिए क्वेश्चन जो जैसा कह रहा है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स 1 है, तो इसमें हम लोग लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें क्या होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को अब सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स 1 होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमें निकालना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसमें क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर ए को उठा के राइट साइड ले जाते हैं, तो बचेगा मेरे पास क्या, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसका वैल्यू जो आ गया मेरे पास कॉसेक स्क्वायर ए आ गया। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए, 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए। अब क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। डेट मीन्स कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि कॉसेक जो होता है साइन का रिवर्स होता है, इससे पहले भी मैंने बता रखा है। तो अब यहाँ देखिए ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हम लोग क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। ये हम लोग जानते आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं। तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, जो मेरा RHS था, प्रूफ हो गया मेरे पास। अब चौथे क्वेश्चन की ओर आते हैं। चौथा क्वेश्चन जो कह रहा है, चौथा क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये जस्ट तीसरे क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। जैसा कि मैंने यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को सॉल्व किया था, उसी तरह इसे भी सॉल्व करूँगा मैं। तो सॉल्व कैसे होगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है, उसका वैल्यू
इसमें सब्स्टिट्यूट करके इसे सॉल्व कर लूँगा। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। यदि सॉल्व नहीं होता है तो प्लीज़ मुझे बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करवाने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही।